क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को? सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीके ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन है, उसमें अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया वह संवैधानिक है या नहीं। अनुराग ठाकुर ने बोला कि जाति जनगणना वो करा रहे हैं जिनको खुद की जाति का पता नहीं है, और इस वजह से राहुल गांधी उन पर भड़क गए। उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी गुस्से में आ गए। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने अनुराग ठाकुर से माफ़ी मांगने की बात की, लेकिन राहुल गांधी उनको मना किए कि मैं अनुराग ठाकुर से माफ़ी नहीं चाहता हूँ। जो भी राहुल गांधी ने बोला, जो भी ओबीसी एससी एसटी की बात करेगा उन्हें गाली मिलेगी, सदियों से मिल रही है। इसलिए राहुल गांधी ने बोला कि हमें अनुराग ठाकुर से माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर के ऊपर भड़क गए, क्योंकि उन्होंने जाति पूछ ली थी। इस जाति का अखिलेश यादव के ऊपर बहुत तंज कसा गया है और अपमानित किया गया है, इसलिए वो दिन उनको याद आ गया होगा। अखिलेश यादव ने बोला कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं, आप जात कैसे पूछ सकते हैं, संवैधानिक नहीं है। और वहाँ पे बैठे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बोला कि हम इसमें से हटा देंगे, लेकिन अखिलेश यादव का गुस्सा तब पर भी शांत नहीं हुआ, वो भड़क उठे। इसके बाद मीडिया को बाइट दी अखिलेश यादव ने, बोला कि ये बीजेपी की चाल है। जिस तरह अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2017 में उनकी हार हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, तो वो आवास को गंगा जल से धुलाया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में जब वो मंदिर में गए और हवन वगैरह किया, उसके बाद वहाँ के कुछ मनुवादी विचार के लोगों ने उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलाया। इसलिए अखिलेश यादव को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो जात का तंज सहते हुए आ रहे हैं। उनके पिताजी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं। इस समय उनका साथ देने के लिए राहुल गांधी भी हैं। अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। ये अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, इस बयान की वजह से बीजेपी घिर चुकी है। जब से 2024 का परिणाम आया है, बीजेपी सही कदम नहीं उठा पा रही है और विपक्ष अच्छे कदम उठाने में सफल है। इस प्रकार से 4 जून को जो निर्णय आया, तब से लोग विचलित हो चुके हैं, बीजेपी के लोग विचलित हो चुके हैं। और ये बयान देके उन्होंने, मेरे हिसाब से ये बयान देके बजट में जो कि
मिडिल क्लास को, SC ST को, गरीब को कुछ दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये दिशा भ्रमित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इसलिए ऐसा ये बाइट दिया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। आप ये वीडियो देख लीजिएगा। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नज़र रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में, और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़े रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी